ऐसी मुझे उसमें नहीं करनी पड़ती है, अब तक की आदत हो गई हुई है कि अब तो मैं आराम से हंसते खेलते, अच्छा 5 सफे लाओ, ठीक है चलो आ जाओ। क्या बात अब तो वो ये है। आइए दिखाते हैं आपको मिलियनेयर प्लेबॉय के सीन्स। बहुत कम लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता हूँ। क्या हो गया? ये तुम्हारे हवासों पर ज़ैनब कब से सवार होने लगी? मैं बिजनेस डील कर रहा था, तुम्हें ज़ैनब नजर आ रही? और बाय द वे, ये तुम अचानक यहाँ पर बगैर किसी प्रोग्राम के? साहिर क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, That is none of my goddamn business। तुम क्या चाहती हो वो बताओ। दो अफराद के दरमियान असल ताल्लुक है वक्त। जितना वक्त दो अफराद एक दूसरे के साथ गुजारेंगे वही उनका ताल्लुक है, बस। ये बात तुम्ही ने कही थी ना कि मीर सिकंदर अली एक बाज है, और बाज जब उड़ान भरता है तो मुड़कर नहीं देखता। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त, बड़ी अच्छी डायलॉग है। और वही अच्छा लग रहा था सब ने बड़ा अच्छा एक्ट किया है जी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस, आते हैं। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं जनाब। मैं आपको ये बताते चलूँ, अभी अपनी सेलिब्रिटीज़, हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आपके अंदर वो ऐसी कौन सी खामी है जिसके बारे में आपको लगता है कि अब वो चेंज कर लेनी चाहिए। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और आप जीत सकते हैं हिरा लारी के लॉन के ड्रेसेस। 5 बजे तक का आज आपके पास टाइम है। प्लस हम लोग मदर्स वीक मना रहे हैं 9 मई से। आप अपनी माँ के साथ की तस्वीरें, जितनी को प्यारी सी मेमोरेबल बचपन की हो, आपकी अब की तस्वीर हो, आप हमें सेंड करें। जिनकी हमें तस्वीरें बेस्ट लगेंगी हम उनको देंगे सरप्राइजेस। और उसके साथ साथ जनाब जो भी मैसेज, जो ईमेल, जो प्यारी बात अपनी माँ के लिए करना चाहते हैं, जो उनके लिए भी, जो अभी भी माएँ बनी हैं, उनके लिए भी, जो माँ भी हैं, सास भी हैं, दादी भी हैं, नानी भी हैं, वो भी मैसेज दे सकती हैं। और वो भी जिनकी माएँ हयात नहीं हैं, वो भी अपनी माँ को मैसेज करें। मैं सबके मैसेजेस पढ़ूंगी और हम लोग पूरा वीक जो है ना वो माँ को डेडिकेट करेंगे। तो जनाब आप ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें आपने भेजनी है, ठीक है। और वापस आते हैं, बात करते हैं। मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ नुमान, मुझे ये बताएं कि कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अब बदल लिया जाए, बुरी आदत। मैंने ऑलरेडी इस पे वर्किंग शुरू की हुई है। अच्छा। बहुत बेहतर हो गया हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल करना। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड था, मगर यह है कि अब प्रोडक्शन ने भी मुझे और ज़्यादा हौसला दे दिया, पेशेंस दे दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो, मुझे पहले भी गुस्सा आता था तो मैं 10 मिनट में रियलाइज़ कर लिया। मुझे गुस्सा जितना आता था ना उतना ही 10 मिनट बाद मैं कहता था नहीं। ब्लड प्रेशर तो नहीं है वैसे, ऐसा वो सीन तो नहीं। पानी पी लिया करें, बेस्ट होता है दरूद शरीफ पढ़ लें। अब गुस्सा है ना, बस हाँ, ओहो खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे वो कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के काफी मौके मिलते हैं हमें सारा दिन इस मुल्क के अंदर, तो उसको बस कंट्रोल करना आना चाहिए। और फिर शूट पे जब डिसिप्लिन, आप कह रहे हैं आप बहुत डिसिप्लिन है, तो शूट पे तो बड़े हिसाब से होते हैं। वो तो है, बस मैं अपने आप को वो ठीक कर सकता था जो मैंने समझे कि कौन सी एक चीज ऐसी है जिसमें बहुत ही गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होती, झूठ क्या नहीं, मुझे मिस मैनेजमेंट पे बहुत गुस्सा आता है कि टाइम पे नहीं आ रहे, खाना टाइम पे नहीं, अगर आपने 10 बजे का बुला लिया है, रोल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप 10 नहीं तो 11 बजे रोल पे चले जाएं। 2 बज रहे। फिर ये है कि फिर वो अलग अलग, मतलब आई बिलीव कि ये डायरेक्टर होता है कैप्टन ऑफ द शिप। ये डायरेक्टर के हाथ में होता है कि यार मैंने कल सुबह 10 बजे रोल पे जाना है। किसी एक्टर के हाथ में नहीं है ये चीज। अगर आप सबको खुला छोड़ दोगे ना फिर तो हर मनमानी करेगा। तो डायरेक्टर मैंने कुछ देखे हैं कि जब उनको पता है जी 10 बजे वो फलाना डायरेक्टर है, ठक टाइम पे पहुंचते हैं। उनको पता फलाना कोई बात नहीं यार 12 बजे शुरू करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। तो ये आई बिलीव कि ये तो कुड़ता मैं हूँ। तो मैंने आप अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। मैं अपनी सेहत खराब कर रहा हूँ। आप बताएं संभल, आपकी कौन सी एक आदत है चुप रहने के अलावा? नहीं, मैं काम शुरू कर दिया जो आप बदलना चाहती हैं। मैंने ये किया कि लोगों को लगता है कि मेरा एटीट्यूड है और मैं मतलब बात नहीं करती, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन। नहीं, आज बहुत एफर्ट की और बात करने की, है ना, आज मेरी काफ़ी एफर्ट थी बात करने की। तो फिर इतने डायलॉग जो आप प्ले में तो फट वो बोल रही होती है, वो कैसे बोलती हैं? ध्यान ही उधर होता है सिर्फ और बाकी टाइम भी उधर ही ध्यान होता है।
नहीं, या तो फिर ये एक चीज मेरे साथ ये भी है कि अगर मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो अगर कोई सीन है मुझे लग रहा है कि ये मुझे लाइक लोग ग्लिसरीन डालते हैं और रोने के लिए, मैं सच में रोती हूँ। मैं फीलिंग्स के साथ सीन करती हूँ और ये नुमान भी बता क्या सोच के रोती हूँ, क्या सोच के रोती हूँ? आई डोंट नो, मतलब मैं चाहती हूँ कि कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ जस्टिफाई हो। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है बात ना करने का, और लोगों को लगता है कि आई एम सो एटीट्यूड, तो अब प्लीज़ मुझे मत कहें, मैं बोलूँगी। अच्छा, आपने अगर मैं आपको दूं सिचुएशन, 2 मिनट एक तो वियर से बात करने और आपने 2 मिनट में आंसू आने चाहिए, मुझे आंसू चाहिए। अभी तो कैरेक्टर थोड़ी है, तो कैरेक्टर सोच लो ना। आप क्या चाह रही है मैं रो जाऊँ? वैसे मैं बोल नहीं रही। लेकिन अभी 2 मिनट तक, अगले 2 मिनट तक ये आपको कैमरा और आपने व्यूअर से बात करनी है। मैंने क्या होता है? There's no के ना, कुछ भी कि क्या हाल चाल है आपके, आप ठीक ठाक हैं, क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, और टिप्स मिले। ठीक है, चले, ये आपको 2 मिनट तो हुए नहीं अभी। नहीं, अच्छा तो आपने बात करनी है ना, मैं तो 2 घंटे बात करती हूँ रोज। मेरा बात करना बड़ा मुश्किल है। ये देखा, कुछ भी बोल दो, मदर्स डे पे कुछ बोल दो कि आप बहुत अपनी बहन भाइयों को, अपनी मदर्स को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और सब बहन भाइयों का ख्याल रखें, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करें। बोलना पड़ेगा। वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। हाँ, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा, मतलब सीन लिख के दे दें तो बोल लोगी? हाँ, तुमने बोलना है लिखो। माँ तुम्हारे कदम कहाँ है माँ? हाँ, वैसे शी इज अ डायरेक्टर्स बेबी। सीन होगा तो जो लाइनें होंगी उसके बाद एक म्यूट, मैं कहती रहूंगी, आपने साथ में उसके बाद एक म्यूट आदमी बैठा माँ तुम्हारी कदमों की जन्नत की कसम, मुझे माफ कर दो। माँ तुम्हारे कदमों की जन्नत। मैं माँ। अच्छा, माँ क्या हो गया? माँ मुझे बहुत भूख लगी, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे खाना ना दिया। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगी, मुझे माफ कर। अच्छा, एक्टिंग आ गई ना साथ वेरी नाइस। इसका मतलब कि ये बस डायलॉग उनको दे दें तो बोल लेते हैं, वरना नहीं रहती। आप जिससे भी शादी करेंगी वो बहुत लकी आदमी होगा, क्योंकि उसको रोबोट मिल जाएगा। टेंशन ही नहीं है, खामोश जो हर इंसान का चुप हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक और बात भी है, जब मैं बोलती हूँ तो फिर एक ही बार बोलती हूँ, ये भी बड़ा बुरा है। फिर बचपन में बोल लिया एक दफा, बचपन में नहीं बोला, जवानी में भी बोला है, लेकिन लाइक अगर मैं नहीं बोलती तो बोलती हूँ, और दूसरा मुझे गुस्सा नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। बहुत बुरा होता है। किस बात पे गुस्सा आता है? किसी भी बात पे, लाइक मैं किसी की 1 दफा 2 दफा 3 दफा मैं इग्नोर करती हूँ, मतलब मैं कोई बात नहीं, खैर है चलो, लेकिन चौथी बार आई जस्ट ब्लास्ट कि नहीं यार बस अब बहुत हो गई। अगर एक बंदा खामोश है तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि तो उस पे एक लिमिट होती है ना। डोंट पुश योर लक। हाँ, अच्छा, आप बताएंगे अगर कि आपकी कौन सी एक आदत है जो आपको लगता है कि आपको बदलने की जरूरत है मेकअप के सिवा? आई थिंक मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और छोटी छोटी बात पे आ जाता है, और अक्सर किसी मिसकमिटमेंट पे, किसी के फजूल झूठ पर, या कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, कुछ जो इस तरह की कोई चीज़, कोई भी इंसिडेंट कभी भी। और तो क्या रिएक्शन क्या होता है गुस्से का, कैसे रिएक्ट करते? मेरी लड़ाई हो जाती है, सीरियस लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद पैचअप हो जाते हैं। कभी किसी को हाथापाई हुई है? नहीं, हाथापाई तो इज नॉट इंडिसेंट। अच्छा, लेकिन मेरा गुस्सा सिर्फ 2-3 घंटे का होता है, वो नहीं जो लोग दिल में रख के बैठे रहते हैं, वो नहीं है। 2-3 घंटे का बहुत ज्यादा होता है। नहीं, 2-3 घंटे बाद आई एम नॉर्मल, मतलब कोई बात हुई ही नहीं जैसे 2-3 घंटे। हाँ। कुछ लोग ये होता है ना कि 2-3 दिन भी सालों नहीं बात करते। लेकिन सुंबुल को गुस्सा आता है, सुंबुल रोना शुरू हो जाती है उस वक्त भी। जी नहीं, आई रिमेम्बर ऑन सेट। अच्छा, ये हुआ अभी सेट पे? क्या हुआ? सुंबुल की तबीयत सही नहीं थी। हाँ यार, सुंबुल वाज़न्ट फीलिंग वेल, और इसका कोई उन्होंने पता नहीं सर्जरी का कुछ किया था, और उसके बाद फिर उसकी तबीयत। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगी कि इस प्ले में एक ऐसी चीज़ भी है जो शायद हमारे यहाँ की ख़वातीन नहीं अफोर्ड कर सकती, और मैंने इस प्ले में एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा गेटअप दिया है जिसके बाद लाइक आई डोंट थिंक सो किसी आर्टिस्ट ने, हमारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने किया होगा, और उसके बाद आई जस्ट गॉट अ स्किन एलर्जी और बहुत चीज़ें मेरे साथ। और नेक्स्ट ये हुआ कि सुंबल रूम में गए और घर जा रहे हैं। उससे 3 दिन पहले, मेरे बीमार होने से 3 दिन पहले कवर हम लोगों की शूट हो रही थी, और लिटरली मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मैं रो रही हूँ कि यार मुझसे नहीं हो रहा। क्या किया? अब दिस इज सस्पेंस।
वो क्रेडिट वैसे कमाल साहब को जाता है, अच्छा, जो मेकअप कमाल आर्टिस्ट साहब हैं। कमालुद्दीन जो है, उन्होंने इसका इतना अच्छा मेकअप किया। अभी हमें बोलना नहीं चाहिए, वो आगे अभी ना आएगा। बोलें, फिर मैं ब्रेक आगे आएगा, लूंगी, आप exactly। लोग सिर्फ प्ले में देखिएगा। कमर आपने ब्रेक लेनी है, लेकिन 1 मिनट तक पहले वो बोलना है आपने, थोड़ा सा 1 मिनट तक। अब आपने बोलना, Okay। आपका भी टेस्ट लेते हैं ना। ये आपका कैमरा, ये मेरा कैमरा। हाँ जी। हाँ, शो में बैठे हो। एंड क्यों? ओके, अभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मदर्स डे आ रहा है, मदर्स वीक हम टीवी सेलिब्रेट करेगा और आप सब लोग उसका हिस्सा बने और अपनी माओं को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके पास रहें, करीब रहें और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें और इनफैक्ट सब लोगों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आप जिस तरह से भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें। 1 मिनट हो गया, फिर कंटिन्यू करते रहो, उसको एंड तो करो ना। अब वो सब चीजें और सब चीज़ों के साथ एंड क्रेडिट्स चलने इसी पे, तुम चलते चलते ओके, उन सब चीजों के साथ हैप्पी मदर्स डे। और उन सब चीज़ों के साथ हैप्पी मदर्स डे। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। कमर्शियल्स के बाद आप वापस आ गए हैं फाइनली, यू नो। अच्छा जी, मज़ेदार सी बातें हो रही थी, वक्त बहुत कम रह गया है, काफ़ी वक्त गुजर गया। आप फाइनल जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप दैट्स योर कैमरा, अपने फैन से जो भी कुछ कहना चाहते हैं, दैट्स योर। नुमान आपसे स्टार्ट करेंगे, फिर आप ये है आपका। थैंक यू नूर फॉर इनवाइटिंग अस इन दिस शो। इट्स अ ब्यूटीफुल शो। थैंक यू। और बाकी मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है माशाल्लाह सारे इतने समझदार हो गए मैं कि क्या बंदा किसी को कुछ सजेशन दे। बस ये कहूँगा कि हम तब तक पाकिस्तानी हैं जब तक ये मुल्क है। ये मुल्क नहीं होगा तो हमारे बहुत से लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, अमेरिका में सेटल्ड हैं, कई जगहों पे गए हुए हैं। मगर मेरा ख्याल है उनसे अगर आप जाके मिलेंगे ना, तो वो डेस्परेट हैं कि किसी तरह अपने मुल्क को देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, बिज़नेस को लेकर आएँ। तो जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो वाई कांट वी मेक इट बेटर। तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, आप समझें आप ख़त्म हो जाएंगे, बाहर वालों की आसें टूट जाएंगी, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम पाकिस्तानी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ थोड़ी सी एफर्ट करके इस मुल्क को अच्छा बनाएं। हम किसी से कम नहीं हैं, दुनिया में जहाँ जाते हैं हम अपने झंडे गाड़ कर आते हैं, तो हम इस मुल्क के लिए क्यों नहीं एफर्ट कर सकते। जितना अपनी माँ से प्यार करते हैं, प्लीज़ इससे भी उतना ही करें। आप देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक यू जी। कमर, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल आई बिलीव मैसेज देने की तो बहुत छोटा हूँ, बट ये कहना चाहूँगा अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, अपने पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करें, पाकिस्तानी चैनल्स देखें, हमारे प्लेस देखें, हमें अप्रिशिएट करें और प्यार दें, प्यार लें, प्यार बांटें। अ मैसेज ऑफ लव। थैंक यू जी। संभल, अब प्लीज बोल दो, खुदा का वास्ता बहन, आप कुछ बोल दो। संभल, इस पे मैंने कुछ लिख दिया था। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि खुश रहें, और वैसे ही टेंशन्स काफ़ी हैं और उन टेंशन से निकलने के लिए एक यही ज़रिया होता है कि आप गीबत ना करें, आप लड़ें झगड़ें ना, आपस में प्यार करें, प्यार बांटें और अपनों को खुश रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच संबल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी। Thank आप you आए। very much। आपको कैसा लगा हम सबसे बहुत, मिलके आज? मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है आप सब लोगों को देख के मुझे, बिकॉज आप वो हमारी बिरादरी है, पूरी एक्टर बिरादरी। तो आई ऑलवेज वांट टू सी यू गाइस वर्किंग एंड गो यू नो बियॉन्ड बॉर्डर्स एज वेल। थैंक यू सो मच जी, आप सब लोग आए शो में, बहुत मजा आया। इतनी अच्छी जी संबल बात नहीं करी थी, लेकिन जब बात की तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और वो बात की थी कि गीबत ना करें, कोशिश करें। गीबत बहुत इसका भी बहुत बड़ा गुनाह है, और गीबत जब आप करते हैं तो आप अपने ऊपर सर पे चीज़ें चढ़ा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स बेटर कि आप उसको कन्फ्रंट करें, मुंह पे जाके बात करें, किसी से बात करनी है। जनाब, जाने से पहले यही कहूँगी कि 5 बजे तक आज आप मैसेजेस कर सकते हैं हमें और बता सकते हैं कि आपको अपनी कौन सी खामी है जो बदलना चाहते हैं। आपको देंगे हम हेरा लारी के 7 अदद ड्रेसेस, और मैं आपको मिलूंगी मंडे को। वीकेंड है, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। मंडे को हम मदर्स डे सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। संडे को मदर्स डे है, तो आप सब माओं को, जो भी इस वक्त माएँ, जो मेरी भी माओं की तरह हैं सब, वो देख रही हैं एडवांस में, हैप्पी मदर्स डे। आई विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।